अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप लोग सब? आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और ये बड़ी ही प्रीटी सा मैं आपको ना, ये वैसे तो बहुत ही प्यारी जगह है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ना एक बहुत ही प्रीटी सा जो व्यू है ना वो दिखाने लगी हूँ। लुक एट हियर। सबसे पहले तो ये देखें, बड़ा प्यारा, ये इस जगह पे खड़े होके ना बहुत अच्छा लगता है। और मेरी आवाज़ भी ना ऐसे जैसे गूंज रही है ना। तो ये देखिए जी, यहाँ से ये इस टाइम पर सनसेट हो रहा है और बहुत प्यारा यहाँ से जो है ना ओवरऑल ये लेक का व्यू लगता है। बहुत ही प्यारी जगह है। और वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको जल्दी से लाइक कर दें, इसके बाद कर लें सब्सक्राइब। और इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मुझे फॉलो करने जल्दी से देवा ब्लॉग्स के नाम से। तो जी ये है ओवरऑल जगह और काफ़ी देर यहाँ पर मैंने खड़े होके किया है एंजॉय। और अभी जो टाइम है वो आ चुका है जी वापस घर जाने का। एक दफ़ा और देख ले ये व्यू, मैं भी देख लूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस व्यू को एंजॉय करना। और बस ही अब हम लोग जो हैं अपने घर चलते हैं वापस, क्योंकि मगरिब की जो है ना नमाज़ का टाइम हो गया है। जल्दी से जाके और नमाज जो है मुझे पढ़नी है। सो लेट्स गो। और यहाँ से बस मैं घर वापस जा रही थी और ये मुझे ओशन बर्ड्स बड़े ही प्यारे लग रहे थे। मैंने सोचा आपके लिए जो है जी कैप्चर कर लेते हैं। और बस ये जल्दी से जो है ना मुझे घर पहुँचना है, क्योंकि मगरिब जो है वो अज़ान जो है आलमोस्ट हो चुकी है और जल्दी से जाके जो है ना मुझे नमाज़ पढ़नी है। तो जल्दी बस ही पहुँचते हैं घर पे इंशाल्लाह ताला। फिर आपसे होती है मुलाकात। ओके, अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज की जो वीडियो है आप लोगों ने देखनी है पूरी कंप्लीट, आधी नहीं देखनी है। आप लोग बिल्कुल स्टार्ट से वीडियो देखते हो, एंड तक देखा करो। सेंटर में ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती हैं, एंड में ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती हैं। स्टार्ट जो है वो बस आम सा ही होता है मेरी वीडियोज़ का। तो खैर इस टाइम पर हम लोग रात में आए हुए थे बीच पे, और आज हम बीच की उस साइड पर हैं जहाँ पर के पानी जो है ना वो मतलब नीचे है। और बड़ी प्यारी सी जो है ना मतलब नाइट थी। आप सन की जो है, सन नहीं चांद की जो है, मून की जो है लाइट देख सकते हैं। ये नाइट हमें बहुत अच्छी लगती है, मुझे और मेरे हस्बैंड को। इसीलिए आजकल ये जैसे जो है चांद पूरा है तो बड़ी अच्छी ब्राइट सी जो है ना यहाँ पर लाइट होती है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने अपनी शीट बिछाई हुई है और मैं बैठी हुई हूँ। और ये समंदर की वो साइड है जो जहाँ पर सैंड जो है ना वो हाई है, पानी जो है वो नीचे है। बहुत परफेक्ट ये प्लेस है बैठने के लिए। और ये देखें यहाँ पर, ये मुझे समझ नहीं आई ये सूरज की किस हिसाब से जो है वो लाइट पड़ रही थी कि सिर्फ एक किरण जो है वो डायरेक्ट जो है इस बिल्डिंग के ऊपर या बादलों के ऊपर है। कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था। अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर दें, और इसके अलावा सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। इंस्टाग्राम पे भी कर लें मुझे फॉलो। तो हर रोज़ जो है ना बीच से आने के बाद मेरी सुबह में यही रूटीन होती है कि रात को जितने गीले टॉवल्स और जो भी चीज़ होती है सब यहाँ पर जो है मैं हैंग कर देती हूँ। सुबह जब ये ड्राई हो जाती है तो फिर इनको फोल्ड करके झाड़ के सैंड वगैरह निकाल के वापस ले जाती हूँ, और यहाँ से जो ना मैं ब्रूम लगा देती हूँ। तो जी टेरेस जो है आजकल हमारे इतने ज़्यादा यूज़ में नहीं आ रहा है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है ना कि यहाँ पर बैठने का जो है वो दिल ही नहीं करता। बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर लग रही होती है गर्मी। और बीच पर क्योंकि हम लोग जाते हैं तो सैंड जो है वो घर में आ ही जाती है, तो इसीलिए यहाँ पर 1-2 दिन के बाद मुझे लाजमी जो है पूरे घर में वैक्यूम लगाना पड़ता है। बहुत अच्छे से जो है सारी क्लीनिंग करनी होती है। और यहाँ पर सारा बेड भी जो था ना वो भी सैंड से भरा हुआ था। और अभी यहाँ पर जो है मेरी चल रही है साफ़ सफाई का काम। अच्छा, पाकिस्तान में अक्सर घरों में मैंने देखे वैक्यूम नहीं होते हैं, और लेकिन वैक्यूम जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वैक्यूम की वजह से ना आपका जो कारपेट है वो भी अच्छा, एक तो साफ़ सुथरा रहता है, और जितनी भी डस्ट वगैरह होती है ना वो ब्रश से, झाड़ू से नहीं निकल सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम से ही निकल सकती है। और आई नो कि ये थोड़ा सा प्राइसी तो होता है, पाकिस्तान में तो थोड़ा ज़्यादा ही महंगा है, लेकिन ये कि एक दफ़ा लेके ना आपकी जो लाइफ है ना वो ईजी हो जाएगी। तो खैर क्लीनिंग वगैरह यहाँ पर जो है मेरी ऑलमोस्ट
डन होने वाली है। और यहाँ पर देखें बाहर का, मैंने कहा आज मैंने आपको व्यू नहीं दिखाया अपनी विंडो से। मुझे खुद भी विंडो पे खड़े होकर ना बाहर दिखना बहुत अच्छा लगता है। और बाहर जो है मेरी स्ट्रीट में समर में बहुत ज़्यादा रौनक होती है, आते जाते आप लोगों को देख सकते हैं। और ये देखें यहाँ पर समर में मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पर जो गाड़ी पार्क करते हैं ना, तो वो फ्री होती है, उनको पे नहीं करना पड़ता। जो आप मेन पे करेंगे तो आपको जो है पे करना पड़ेगा। और इसके अलावा जी यहाँ पर मेरी साफ़ सफाई का जो है सारा काम डन हो चुका है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने बेड को ना मतलब अच्छे से सजा के रखूँ। तो बच्चे जो है थोड़ी देर बाद ख़राब कर देते हैं, लेकिन जितनी देर तक सजा रहता है तो मुझे देख के अच्छा लगता है। और उसके बाद यहाँ पर जी लेफ़्ट ओवर में जो है जी चावल पड़े हुए थे, मैंने रात को बनाए थे ये चावल चिकन वाले वेजिटेबल वाले। तो अभी जो हूँ मैं यहाँ पर ये इंजॉय करूँगी। बहुत ज़्यादा मुझे काम करने के बाद लग रही है भूख। साथ में मैंने इसके बना ली है जी फ्रेश सी सैलड। और इसके अंदर जो होना मैं ये हॉट सॉस डाल के खाऊँगी, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और अभी यहाँ पर असर की जो है नमाज का टाइम जो है वो हो चुका है। और यहाँ पर था जी जुम्मे का दिन। और जुम्मे वाले दिन ज़ोहर में बस मेरी ज़ोहर पढ़ने के बाद बस दिल ही नहीं किया कि कुछ भी मैं पढ़ूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पर असर के टाइम पर जो हूँ ना ये पढ़ाई करने लगी हूँ। हर जुम्मा को ना मैंने ये 4 चीज़ें ज़रूर पढ़नी होती हैं। एक है उसमें डिफरेंट किस्म के दरूद पाक हैं, 25-30 दरूद पाक हैं। और वैसे भी जुम्मा का दिन तो है ही मेरे ख्याल से दरूद पाक के लिए। और इसके अलावा सूरत रहमान, सूरत यासीन और सूरत मुल्क, ये 3 जो हैं मैं हर जुम्मे को ज़रूर पढ़ती हूँ। पहले तो मैं डेली पढ़ती थी, लेकिन अभी बच्चे जो हैं नमाज़ पढ़ने का ही बड़ी मुश्किल से मुझे टाइम देते हैं, तो मैं नहीं पढ़ती हूँ। तो आप लोग भी ये ज़रूर पढ़ा करें, इससे आपके घर में बहुत ज़्यादा बरकत रहती है। बद नज़र से बचते हैं, मतलब इसके बेइंतहा फ़ायदे हैं। ये आप सामने जो है वो मैंने थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश की है। ये पढ़ लें, हर चीज़ के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। वैसे तो खाली नमाज के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन उसके अलावा वैसे आप पढ़ें ना पढ़ें, जुम्मे वाले दिन थोड़ी बेशक एक सूरत यासीन पढ़ें तो ज़रूर पढ़नी चाहिए। और खाने में यहाँ पर आज बनने लगी है जी चिकन और माश की दाल। चिकन और माश की दाल जो है ना ये मुझे अपने हाथ की बहुत अच्छी लगती है। मतलब मैं इस तरह से बनाती हूँ, चिकन का पहले कोरमा बना लेती हूँ और दाल को जो हूँ ना मैं सेपरेटली बॉईल करती हूँ और फिर इनको मिक्स करके फिर पकाती हूँ, तो वो बहुत अच्छा और मज़ेदार सा जो है जी टेस्ट लगता है। और यहाँ पर ये देखिए मेरा जो चिकन है ये भी डीफ्रॉस्ट हो चुका है। दाल जो है ये मैंने 2-3 घंटे पहले भी गो दी थी। और आजकल बस मैं बिल्कुल लेस ऑयल में जो हूँ खाना वगैरह वो बना रही हूँ, वरना पहले मैं बहुत खुला डुला तेल डाला करती थी। लेकिन ऑयल घी ये सब चीज़ें जो आपके लिए अच्छी नहीं है। मेरा भी कोलेस्ट्रॉल हाई हुआ है, तो मुझे भी होश आया है कि मैडम ऑयल और देसी घी थोड़ा सा कम करें लाइफ से। तो खैर यहाँ पर दाल को मैं बॉईल करने लगी हूँ और बॉईल करने से पहले मैंने इसमें जो है ना थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया है। दूसरी साइड पर मैंने प्याज में ज़ीरा डाला है, जो कि मैं हर खाने में ज़रूर डालती हूँ। मुझे ज़ीरे से ना बहुत अच्छा इसका टेस्ट लगता है। इसके बाद इसमें टमाटर, प्याज, नमक, मिर्चें सब कुछ डाल के आपने इसका बहुत अच्छे से ऐसे मसाला से जो है वो बना लेना है। फिर इसमें चिकन ऐड करना है और इतनी ही देर में यहाँ पर ये मैं अपने गार्डन से जो ना फ्रेश से क्यूकम्बर्स लेके आई थी, इनकी मैंने यहाँ पर बना ली है सैलेड। साथ में जो प्याज है उसको भी मैंने भिगो के रख दिया। हरा धनिया जो है इसके मैंने पूरे बंच को काट लिया, तो इसको मैं ऐसे फ्रीज़ कर दूंगी। और ये जो स्ट्रेनर है ये बहुत अच्छी है, इसमें से ये स्ट्रेन होता रहेगा। और फिर जब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसको जो होना जिप लॉक बैग में डाल दूंगी। साथ ही मैं इसमें डालने के लिए हरी मिर्चें कट चुकी हैं। दाल मेरी यहाँ पर बॉईल हो चुकी है और चिकन का यहाँ पर जो सालन था, जो ग्रेवी थी इसकी, वो भी सब जो है रेडी हो चुकी है। अब बस सिंपल जब इसकी अच्छे से भुनाई हो जाएगी तो इसमें आपने ये जो दाल है ये दाल डाल देनी है और दाल को आपने 80% गलाना है और बाकी की जो 20% है ना आपने इसमें डाल के फिर गलानी है। आपकी जो दाल का टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा, बड़ा ही मज़ेदार हो जाएगा। तो खैर खाना जो है मेरा रेडी हो चुका है। अभी मैं यहाँ पर आई थी थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, वो आएंगे तो इंशाल्लाह ताला फिर हम लोग जो है वो मिल के खाना खाएंगे। और किचन में ऐसे ही होता है, मैं काम करके जो 5-10 मिनट होते हैं फिर मैं यहाँ पर लिविंग रूम में कोई ना कोई टीवी पे चीज़ लगा के यहाँ बैठ जाती हूँ। और ये रही जी मेरी मज़ेदार सी दाल। आज जो है ना मैंने इसमें हल्का सा पानी रखा है क्योंकि मेरा थोड़ा सा पानी वाली जो दाल है वो खाने का दिल कर रहा था। जब आप बुरकी लगाएं तो सालन में ज़रा वो सॉफ्ट हो जाती है। और इसके साथ मैंने बनाई है यहाँ पर ये सैलड, और दही नहीं था वरना मुझे इसके साथ रायते का कम्बिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये रही जी मेरी मज़ेदार सी यहाँ पर दाल। तो खैर जी यहाँ तक का ही था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो इस वीडियो को, इसके बाद कर लो सब्सक्राइब मेरे चैनल को और इंस्टाग्राम पे भी कर लो मुझे फॉलो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।